यह कहानी एक भूरी नाम की बच्चिया की है। वह बड़ा ही सुंदर और चुलबुली बच्चिया थी। उसका रंग हल्का भूरा था और आंखें चमकीली थी, जिसके कारण उसके मालिक उसका नाम भूरी रख दिए थे। उसमें पंच कल्याणी गाय होने के सभी लक्षण थे, जैसे खुरों पर सफेद रंग की धारियां और माथे पर चांद जैसा सफेद टीका। सभी लोग उसको चाहते थे। उसके मालिक को तो उस पर बहुत गर्व था। बाड़े में सब जानवर भूरी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि भूरी जब 12 दिन की थी तभी उसकी माँ मर गई थी। धौली और श्यामा गाय ने अपनी बच्चिया की तरह उसको पाला पोसा था। वे अपना दूध पिलाती और बड़े प्यार से उसका बदन चाट चाट कर उसे दुलारती। हीरा और मोती नाम के बैल और वह बड़ा सांड पर्वत भी उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। वे सभी भूरी की देख रेख करते थे। सब जानवर उसको इतना प्यार करते थे कि उसकी गलतियों पर भी उसको कोई भी नहीं टोकता था। इतना ज्यादा लाड़ प्यार पाकर भूरी बहुत ही नटखट हो गई थी। दूसरे को चिढ़ाने और उनका मजाक बनाने में उसको बहुत मजा आता था। दिन भर की मेहनत के बाद बैल जब आराम करने लगते तो वह उनके साथ छेड़छाड़ करती। पेड़ों की ठंडी छाया तले ऊँघती हुई गायों की मुंदी हुई पलकों को चाटती या उनके कान चबाने लगती। सबसे ज्यादा परेशान तो वह पर्वत को करती। पर्वत दैत्य की तरह भारी भरकम और बलवान था। उसकी गर्दन मोटी और आंखें लाल लाल थी। भूरी कभी उसे मुंह चिढ़ाती और कभी उसकी पूंछ खींचती। वह सो रहा होता तो उसके ऊपर कूदती। पर्वत को भूरी पर गुस्सा तो बहुत आता, पर वह उसको दंड भी देना चाहता, पर खूंटों से बंधे होने के कारण वह कुछ न कर पाता। बस गुस्से से डकारता और फिर खुरों से जमीन को खोदने लगता। भूरी दूर खड़ी हंसा करती, फिर भी पर्वत उसको चाहता था और कभी कभी तो खुद भी उसकी शैतानियों में शामिल हो जाता था। बाड़े के सारे जानवर हर रोज जंगल में चरने जाया करते थे। सिर्फ भूरी बाड़े में रह जाती। ऐसे अकेले रहना उसको जरा भी अच्छा नहीं लगता। वह सोचती थी सब जानवर जंगल में खूब मौज उड़ाते होंगे, वह भी उसमें शामिल होना चाहती है। एक दिन उसने अपने मालिक की बहुत चिरौरी की और विनती करके बोला कि वह भी जंगल में जाना चाहती है। मालिक मान गया। उसी जंगल में एक धूर्त लोमड़ी रहा करती थी। वह अपने सारे जंगल के शासक और महाराज सिंह की सबसे पक्की मित्र और प्रतिनिधि बताती थी। वह चाहती थी कि जंगल के सब जानवर उसको राजा की जगह समझें। कोई जानवर उसका पूरा सम्मान न करता तो लोमड़ी उसे खूब परेशान करती और उसको वहाँ घास चरना बंद कर देती। जब कोई जानवर पहली बार जंगल में जाता तो उसके उस चालाक लोमड़ी के सामने जाकर उसको झुककर सलाम करना पड़ता था। भूरी पहली बार जंगल में जा रही थी, इसलिए श्यामा गाय ने उसको लोमड़ी के बारे में चिता दिया। उसने कह दिया, लोमड़ी को राजा की जगह समझना और उसी तरह उसका सम्मान करना। भूरी ने पूछा, क्या वह सचमुच राजा की जगह है? श्यामा ने कहा, नहीं है तो वह लोमड़ी पर बड़ी ही मक्कार है। उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। उससे बचने के लिए हमें उसको सलाम करना पड़ता है। भूरी ने कहा, तो फिर मैं उसको सलाम क्यों करूं? मैं तो नहीं करूंगी। जंगल में पहुंचकर भूरी ने देखा कि लोमड़ी मिट्टी के टीले पर ऐसे अकड़ कर बैठी है मानो सचमुच सिंहासन पर बैठी हो। भूरी को बड़ी हंसी आई। वह अपनी हंसी न रोक सकी। लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख बच्चिया, क्या तू नहीं जानती राजा के दरबार में हंसना नहीं चाहिए? बंद कर अपनी हंसी और मेरे पैर छूकर क्षमा मांग। भूरी ने बनावटी नम्रता से कहा, मुझे बड़ा दुख है। मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। मैंने आपको एक मामूली लोमड़ी समझा था। लोमड़ी ने गुर्रा कर कहा, मेरे पैर छूकर क्षमा मांगेगी या नहीं? भूरी ने उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मुझको तो तुम में राजा जैसी कोई बात नहीं दिखाई देती। तुम तो सिर्फ एक मूर्ख लोमड़ी हो और मिट्टी के टीले पर बैठकर गुर्रा रही हो। भूरी का यह कहना था कि सब जानवर हंस पड़े। लोमड़ी के गुस्से का ठिकाना न रहा। उसको समझ में नहीं आया कि क्या करे। उसका जीत तो चाह रहा था कि भूरी के गर्दन को दबोच ले, पर उसके साथ दूसरी गाय और बैलें भी थी।
इसलिए वह अपना गुस्सा पी गई और वहां से चली गई। मन ही मन उसने सोच लिया कि अपने अपमान का बदला जरूर लेगी। अब तो वह मक्कार लोमड़ी भूरी पर हमला करने का मौका खोजने लगी। वह भूरी अकेली ढूंढती फिरती थी, पर भूरी अकेली कभी न निकलती, इसलिए लोमड़ी को मौका न मिल पाता। रात को वह बाड़े का चक्कर काटती रहती, लेकिन अंदर घुसने का रास्ता नहीं मिला। भूरी ने उसको बाड़े के बाहर बैठे देख लिया था। उसको चिढ़ाने के लिए उसने कहा, वहाँ कौन बैठा है? अरे तुम हो? मैंने तो सोचा कोई बूढ़ा चूहा बिल्ली के इंतजार में बैठा है। इस पर लोमड़ी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, पर उससे कुछ भी करते न बना। भूरी पर हमला करने की कोई चाल काम नहीं आई, तो लोमड़ी ने भूरी से दोस्ती करने का फैसला किया। एक दिन वह बाड़े के बाहर खड़ी होकर धीरे से भूरी से बोली, भूरी, मैंने मान लिया कि तुम जीत गई। उस दिन जंगल में जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। लड़ने से हमें कोई लाभ नहीं है। आओ हम दोनों दोस्ती कर लें। भूरी ने कहा, पर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे करूं? लोमड़ी ने जवाब दिया, कोई किसी पर कैसे भरोसा करता है? हम एक दूसरे पर भरोसा करके अपना प्रेम प्रकट कर सकते हैं। कुछ रुककर भूरी ने कहा, ठीक है, मुझे जरा सोच लेने दो। यह कहकर फिर मिलने का वादा करके वह चली गई और जान गई थी कि यह सब उस पर हमला करने की नई चाल है। भूरी मन ही मन हंसी। लोमड़ी से पीछा छुड़ाने का उसे एक उपाय सूझ गया था। वह पर्वत के पास पहुंची। उसने उससे कहने लगी, छी छी, कितने शर्म की बात है। तुम्हारे जैसा बलवान दोस्त मुझे जरा सी लोमड़ी से नहीं बचा सकता। पर्वत बोला, मैं क्या कर सकता हूँ? वह मक्कार लोमड़ी कभी मेरे सामने भटकती तक नहीं। पर्वत को भड़काने के लिए भूरी ने कहा, मैं तो सोचती हूँ कि तुम लोमड़ी से डरते हो। तुम देखने में भारी भरकम हो, पर वह तुमसे ज्यादा बलवान है। पर्वत डकर कर बोला, मैं भला उस लोमड़ी से क्यों डरूंगा? एक बार पकड़ तो पाऊं, फिर देखना उसकी कैसी मरम्मत करता हूँ। भूरी ने जरा देर सोचकर कहा, अच्छा, मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी, लेकिन तुम डर के मारे भाग खड़े हुए तो? पर्वत ने कहा, मैं क्यों भागूंगा? तुम जरा देखना, मैं अगर उसके टुकड़े टुकड़े न कर दूं तो मेरा नाम पर्वत नहीं। अगले दिन रात को लोमड़ी बाड़े में आई तो भूरी ने उससे कहा, मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने को तैयार हूँ। लोमड़ी ने खुश होकर कहा, तुम कितनी प्यारी हो, अब आकर मेरे साथ गपशप करो। भूरी ने कहा, इतनी जल्दी मत मचाओ, मुझको थोड़ा सा और समय दो। कल रात को आना, मैं तुम्हारे लिए फाटक खुलवा रखूंगी। मेरी ओर पीठ करके और आंखें बंद करके बैठ जाना उस पेड़ के नीचे। आंखें तभी खोलना जब मैं कहूँ कि तुम्हारी दोस्त भूरी आ गई। अगर तुमने पहले ही पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वापस चली जाऊंगी, फिर मैं कभी कभी नहीं आऊंगी। लोमड़ी ने वादा किया, वह वैसा ही करेगी। भूरी ने जाकर पर्वत को अपनी चाल बताई। दूसरे दिन लोमड़ी आई और पेड़ के नीचे बैठकर भूरी की राह देखने लगी। भूरी ने कहा, मैं आ रही हूँ। लोमड़ी ने अपने पीछे पैरों की आहट सुनी। वह सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि थोड़ी देर में भूरी उसकी पकड़ में आ जाएगी, लेकिन उसके पीछे भूरी नहीं, पर्वत आ रहा था। लोमड़ी को लगा कि वह भारी पैरों की आवाज़ है, तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक पर्वत पास आ गया था। उसने लोमड़ी को अपने सींग पर उठाकर ऊपर उछाल दिया। लोमड़ी दूर जाकर गिरी। बहुत देर तक तो उसे उठा भी नहीं गया। सूरज निकलने के पहले वह उठी और लंगड़ाती हुई जंगल में चली गई। अब उसको जंगल में आने में भी शर्म लगती थी। कुछ दिनों के बाद वह जंगल छोड़कर कहीं दूर चली गई। भूरी की चतुराई से सबको उस मक्कार लोमड़ी से छुटकारा मिल गया। सबने भूरी को बहुत सराहा। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।